नमस्ते, मैं चंद्रशेखर आप सभी को मैं अपने चैनल डिलीजेंट एकेडमी में स्वागत करता हूं। हम लोग बिहार एसएससी के लिए एक मैथ का सीरीज स्टार्ट किए थे, जिसमें हम लोग प्रत्येक दिन बिहार एसएससी में आए हुए मैथ का प्रीवियस क्वेश्चन और उस पर आधारित मैथ का क्वेश्चन कर रहे हैं। चलिए आज उस सीरीज में हम लोग आगे की तरफ चलते हैं। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको सबसे पहले लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन एक थैले में 4 लाल गेंदे, 5 पीली गेंदे एवं 6 गुलाबी गेंदे हैं। 2 गेंदे यदृच्छा निकाली जाती है, क्या प्रायिकता है कि कोई भी गेंद पीली रंग की नहीं हो। अब देखिए हमसे पूछ क्या रहे कि 2 गेंद निकाली जाए तो क्या प्रायिकता है कि कोई भी गेंद पीली रंग की नहीं हो। अब देखिए हमें क्वेश्चन में टोटल गेंद कितना दिया हुआ है, 4 लाल गेंदे, 5 पीली गेंदे और 6 गुलाबी गेंदे, यानी टोटल गेंद कितना दिया, टोटल गेंद दिया 15। अब देखिए 15 गेंद में से 2 गेंद निकाला जा रहा है, तो कुल संभव परिणाम क्या हो सकता है, कुल संभव परिणाम क्या हो सकता है। 15 गेंद में से 2 गेंद निकाला जा रहा है, तो कुल संभव परिणाम क्या हो सकता है, 15 गुने 14 बटा 2 गुने 1। अब देखिए 2 से 14 कितने बार में जाएगा, 7 बार में। 15 में अगर हम 7 से गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 105 हो जाएगा। अब देखिए हमसे पूछ रहा है कि जो 2 गेंद निकाली जा रही है वो दोनों गेंद पीली रंग की नहीं होनी चाहिए। तो देखिए अगर पीली रंग की गेंद को निकाल देंगे तब टोटल गेंद कितना बचेगा, 4 लाल गेंद और 6 गुलाबी गेंद, तब गेंद बच जाएगा 10। यानी 10 गेंद में से अगर हम 2 गेंद चुनेंगे तो कुल जो है अनुकूल परिणाम क्या हो सकता है, कुल अनुकूल परिणाम हो सकता है 10 गुने 9 बटा 2 गुने 1। 2 से 10 कितने बार में जाएगा, 5 बार में। 5 से अगर हम 9 में गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 45 हो जाएगा। अब देखिए हमसे पूछ क्या रहा है, प्रायिकता पूछ रहे हैं। हमसे पूछ क्या रहे, हमसे पूछ रहे हैं प्रायिकता, हमसे पूछ रहे हैं प्रायिकता। तो देखिए प्रायिकता निकालने के लिए हम क्या करेंगे, कुल अनुकूल परिणाम में, कुल अनुकूल परिणाम में कुल संभव परिणाम से भाग देंगे तो हमारा प्रायिकता निकल के आ जाएगा। अब देखिए हम इसे अगर 15 से काटेंगे तो 45 15 से कितने बार में जाएगा, 3 बार में, और 105 कितने बार में जाएगा, 7 बार में। यहां से हमारा प्रायिकता क्या निकल के आ गया, 3/7 निकल के आ गया। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 3/7 निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन है एक संख्या x दूसरी संख्या y की 3 गुनी है। यदि दोनों संख्याओं का योग 20 है तो x और y का मान क्रमशः क्या है। हमसे पूछ के रहे x और y का मान पूछ रहे हैं। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, हमें क्वेश्चन में दिया कि एक संख्या x दूसरी संख्या y की 3 गुनी है। तो देखिए हम यहां से लिख सकते हैं x इक्वल टू 3 गुने y। हम यहां से लिख सकते हैं x इक्वल टू 3 गुने y। अब देखिए हम यहां से और क्या लिख सकते हैं, हम यहां से लिख सकते हैं x बटा y इक्वल टू 3/1। अब देखिए हमने मान लिया कि x जो है वो 3 यूनिट है, तो y कितना होगा, 1 यूनिट होगा। तो देखिए हम यहां से अगर दोनों संख्या का योग निकालेंगे तो यहां से दोनों संख्या का योग कितना निकल के आ जाएगा, दोनों संख्या का योग निकल के आ जाएगा 4। और हमें क्वेश्चन में दोनों संख्या का योग कितना दिया, 20 दिया हुआ है। यानी इस 4 यूनिट का वैल्यू हमें क्वेश्चन में कितना दिया, 20 दिया है। तो हम यहां से 1 यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हैं। 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब देखिए हमें 1 यूनिट का वैल्यू पता चल गया तो हम यहां से दोनों संख्या निकाल सकते हैं। यानी हम यहां से 3 यूनिट और 1 यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हैं। 3 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, और 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यानी x इक्वल टू हमारा क्या निकल के आ गया, 15 निकल के आ गया, और y इक्वल टू क्या निकल के आ गया, 5 निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन है 4 अंक की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर ज्ञात करें जो 36 और 48 से पूर्णतः विभाज्य है। तो देखिए 36 और 48 से विभाज्य है तो इनके एलसीएम से भी विभाज्य होगी। तो हम सबसे पहले इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे। हम सबसे पहले इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे। हम सबसे पहले 36 और 48 का एलसीएम निकालेंगे। सबसे पहले 36 और 48 का एलसीएम निकालेंगे। अब देखिए एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करते हैं, एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले सबसे बड़े नंबर का फैक्टर करते हैं। तो देखिए यहां सबसे बड़ा क्या है, 48 है, तो हम 48 का फैक्टर करेंगे। तो 48 का फैक्टर क्या हो जाएगा, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 हो जाएगा। अब देखिए उसके बाद क्या है, 36 है, तो देखिए हम 36 को क्या लिख सकते हैं, 9 गुने 4। अब देखिए 2 गुने 2 4 है, हमें क्या चाहिए, 9 चाहिए। 1 3 है, अगर हम 1 3 लेंगे तो हमारा 9 बन जाएगा। अब देखिए हम यहां इसमें 3 से गुना करेंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, एलसीएम निकल के आ जाएगा। यहां तक हमारा क्या है, 48 है। 48 में अगर हम 3 से गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 144। यानी एलसीएम क्या निकल के आ गया, 144 निकल के आ गया। और हमें क्या चाहिए, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर चाहिए। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या निकालते हैं। तो देखिए 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है, 1000 होती है।
तो हम 1000 में 144 से भाग देंगे, 1000 में हम 144 से भाग देंगे। अब देखिए 144 में अगर हम 7 से गुना करेंगे, 144 में 7 से गुना करेंगे, 7 चौक 28 के 8 हाथ में 2, 28 2 30 के 0 हाथ में 3, 7 और 3 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। यहां हमारा शेष कितना बच जाएगा माइनस का 8। यानी यहां से हमें यह पता चल गया कि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1008 होगी, जो इनके एलसीएम से विभाज्य होगी, तो इन दोनों से भी विभाज्य होगी। अब देखिए हम यहां क्या करेंगे, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या निकालेंगे, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या निकालेंगे। तो देखिए 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है 9999। 9999 में हम 144 से भाग देंगे, 144 से भाग देंगे। अब देखिए अगर हम 144 में अगर हम 6 से गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 24 के 4 हाथ में 2, 24 2 26 के 6 हाथ में 2, ये हमारा हो जाएगा 6 और 2 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। हम यहाँ माइनस करेंगे तो यहाँ हमारा क्या बच जाएगा 5, यहाँ हमारा बच जाएगा 3, यहाँ हमारा बच जाएगा 1, ऊपर से हमारा 9 आएगा। अब देखिए हम इसे 9 बार में काट सकते हैं। 144 में अगर हम 9 से गुना करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 36 के 6 हाथ में 3, 36 3 39 के 9 हाथ में 3, ये हमारा हो जाएगा 9 3 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। अब देखिए हम यहाँ माइनस करेंगे, हम यहाँ माइनस करेंगे तो यहाँ से हमारा शेष क्या बच जाएगा, हम यहाँ माइनस करेंगे तो यहाँ से हमारा शेष क्या बच जाएगा, शेष बच जाएगा 63। अब देखिए इस 63 को 9999 में से माइनस करेंगे तो वहां से जो हमारी संख्या निकल के आएगी वो 144 से पूरी तरीके से विभाज्य होगी। 144 से विभाज्य होगी तो 36 और 48 से भी विभाज्य होगी। तो देखिए हम यहाँ माइनस करेंगे, 9999 में से 63, तो यहाँ हमारा क्या बच जाएगा, यहाँ हमारा बच जाएगा 6, यहाँ हमारा बच जाएगा 3, यहाँ हमारा बच जाएगा 9, यहाँ हमारा बच जाएगा 9। ये क्या निकल के आ गया 9936 निकल के आ गया। और हमसे पूछ क्या रहा था 4 अंकों की सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या के बीच का अंतर पूछ रहा था। तो देखिए हम यहाँ अंतर निकालेंगे, 9936 में से हम माइनस करेंगे 1008, तो यहां से हमारा क्या निकल के आ जाएगा, हम यहां माइनस करेंगे तो यहां से हमारा निकल के आ जाएगा 8928। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया 8928 निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 12, 18, 24 और 30 से विभाजित करने पर हर मामले में शेषफल के रूप में 4 बचता है, लेकिन जब इसे 7 से विभाजित किया जाता है तब कोई शेषफल नहीं बचता है। तो देखिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम जिससे विभाजित कर रहे हैं हम उसका एलसीएम निकालेंगे। देखिए हम यहाँ किससे विभाजित करें, हम यहाँ विभाजित करें 12 से, विभाजित करें 12 से, 18 से, 24 से और 30 से विभाजित करें तो हम सबसे पहले इनका एलसीएम निकालेंगे, अब देखिए एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करते हैं, एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले सबसे बड़े नंबर का फैक्टर करते हैं। तो देखिए यहां सबसे बड़ा क्या है 30 है, हम 30 का फैक्टर करेंगे तो 30 का फैक्टर क्या हो जाएगा 2 गुने 3 गुने 5 हो जाएगा। उसके बाद क्या है 24, हम 24 को क्या लिख सकते हैं 6 गुने 4, 2 गुने 3, ये हमारा क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। हमें 4 लेना होगा यानी हमें 2 गुने 2 लेना होगा। अब देखिए उसके बाद क्या है 18 को हम क्या लिख सकते हैं 2 गुने 9। अब देखिए 2 है, एक 3 है, हमें 9 बनाने के लिए एक 3 और लेना होगा। अब देखिए उसके बाद क्या है, उसके बाद हमारा 12 है, 12 को हम क्या लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने 3, 2 गुने 2 गुने 3 है। अब देखिए हम यहाँ गुना करेंगे तो हमारा एलसीएम निकल के आ जाएगा, हम यहाँ गुना करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 6, 6 5 30, 30 में 2 से गुना करेंगे ये हमारा हो जाएगा 60, 60 में 2 से गुना करेंगे 120, 120 में 3 से गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 360। एलसीएम क्या निकल के आ गया 360 निकल के आ गया, यानी 360 सबसे छोटी संख्या होगी जो इन सभी से पूरी तरीके से विभाज्य होगी। लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि जब हम इन सभी से विभाजित कर रहे हैं तो शेषफल के रूप में 4 बच रहे हैं। यानी अगर हम इस 360 में अगर हम 4 ऐड कर लेंगे तो वहां से जो हमारी संख्या निकल के आएगी उस संख्या को अगर हम इन सभी से विभाजित करेंगे तो शेषफल के रूप में क्या बच जाएगा 4 बच जाएगा। अब देखिए हम यहां अगर 4 ऐड करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 364। अब देखिए हमें क्वेश्चन में एक और कंडीशन दिया हुआ है कि जब हम उसे 7 से विभाजित करें तो हमारा कोई शेष नहीं बच रहा है। तो हम यहां क्या करेंगे 364 को 7 से विभाजित करके देखेंगे, 364 को 7 से विभाजित करेंगे। अब देखिए 7 5 35, हम इसमें से 35 माइनस करेंगे, यहां हमारा बच जाएगा 1, ऊपर से हम 4 लेके आएंगे, यह हमारा बन गया 14, 14 7 से 2 बार में जाएगा, यानी यहां हमारा शेष जो है कोई नहीं बचा, शेष हमारा कुछ भी नहीं बचा। यानी यहां से सबसे छोटी संख्या क्या निकल के आ गया
364 निकल के आ गया। अगर 364 को 7 से हम विभाजित करते और यहां हमारा कुछ शेष बच जाता, तब हम क्या करते, 360 का मल्टीपल लेते, उसमें 4 ऐड करके हम वहां से चेक करते। लेकिन 364 को जब हम 7 से विभाजित करें तो हमारा शेष कुछ भी नहीं बच रहा है, यानी सबसे छोटी संख्या क्या निकल के आ गया, 364 निकल के आ गया, जिसे अगर हम इन सभी से विभाजित करेंगे तो शेषफल के रूप में हमारा 4 बचेगा, और 7 से विभाजित करेंगे तो शेषफल के रूप में हमारा कुछ भी नहीं बचेगा। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 364 निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है 5/33, 25/11, 20/55 और 15/77 का एलसीएम है। हमसे पूछ कर एलसीएम पूछ रहे हैं। अब देखिए यहां जो हमें संख्या दिया हुआ है वो संख्या हमें फ्रैक्शन में दिया हुआ है। तो देखिए जब हम फ्रैक्शन का एलसीएम निकालते हैं तो फ्रैक्शन का एलसीएम कैसे निकालते हैं, फ्रैक्शन का एलसीएम निकालने के लिए अंश का हम एलसीएम निकालते हैं और हर का एचसीएफ निकालते हैं। तो देखिए हमसे एलसीएम पूछ रहा है तो हम यहां क्या करेंगे, अंश का एलसीएम निकालेंगे। अब देखिए हम एलसीएम निकालने के लिए क्या करते हैं, एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले सबसे बड़े नंबर का फैक्टर करते हैं। तो देखिए सबसे बड़ा अंश क्या है, 25 है, तो हम सबसे पहले 25 का फैक्टर करेंगे। 25 का फैक्टर क्या हो जाएगा, 5 गुने 5 हो जाएगा। उसके बाद क्या है 20 है, हम 20 का फैक्टर करेंगे तो 20 का फैक्टर क्या हो जाएगा, 5 गुने 2 हो जाएगा। 5 है, हमें क्या लेना होगा, 2 गुने 2 लेना होगा। उसके बाद क्या है 15 का फैक्टर करेंगे तो 15 का फैक्टर हो जाएगा 5 गुने 3, 5 है, हमें 3 लेना होगा। उसके बाद क्या है 5 का फैक्टर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 5 है। अब देखिए हम यहां गुना करेंगे तो हमारा अंश का एलसीएम निकल के आ जाएगा। अब देखिए हम यहां क्या करेंगे, हर का एचसीएफ निकालेंगे। अब देखिए हर में हमारा क्या है, 33 है, 11 है, 55 है और 77 है। तो देखिए इन सभी में कॉमन क्या है, इन सभी में कॉमन है 11, यानी एचसीएफ क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। अब देखिए हम यहां गुना करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 25, 25 में 4 से गुना करेंगे तो 100 हो जाएगा, 100 में 3 से गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 300 हो जाएगा। यानी यहां से एलसीएम क्या निकल के आ गया, एलसीएम निकल के आ गया 300/11। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 300/11 निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देख हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है 24 संख्याओं का औसत 65 है, पहली 11 संख्याओं का औसत 67 है और अंतिम 10 संख्याओं का औसत 70 है। यदि 12वीं संख्या 13वीं संख्या से 13 कम और 14वीं संख्या 13वीं संख्या से 1 अधिक है तो 12वीं और 14वीं संख्या का औसत क्या होगा। हमसे पूछ कर 12वीं और 14वीं संख्या का औसत पूछ रहे हैं। तो देखिए औसत निकालने के लिए हमें सबसे पहले 12वीं और 14वीं संख्या निकालना होगा। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, हमें क्वेश्चन में टोटल 24 संख्या दिया हुआ है, जिनका औसत हमें क्वेश्चन में क्या दिया, 65 दिया हुआ है। टोटल 24 संख्या दिया हुआ है, टोटल 24 संख्या दिया हुआ है, जिनका औसत हमें क्वेश्चन में 65 दिया हुआ है। और हमें क्वेश्चन में क्या दिया, हमें क्वेश्चन में पहली 11 संख्या का औसत दिया है। पहली 11 संख्या का औसत हमें क्वेश्चन में क्या दिया, 67 दिया है। और हमें क्वेश्चन में क्या दिया, अंतिम 10 संख्या का औसत दिया है। अंतिम 10 संख्या का औसत क्या दिया है, अंतिम 10 संख्या का औसत हमें क्या दिया, 70 दिया है। अब देखिए टोटल 24 संख्या है, जिनका औसत हमें क्वेश्चन में 65 दिया है, पहली 11 संख्या का औसत 67 दिया है, अंतिम 10 संख्या का औसत 70 दिया है। तो हम यहां से बीच के 3 संख्या यानी 12वीं 13वीं और 14वीं संख्या का योग निकाल सकते हैं। देखिए टोटल 24 संख्या है, जिनका औसत कितना है, 65 है। जब हम पहली 11 संख्या का औसत निकाल रहे हैं तो औसत कितना निकल के आ रहा है, 67 निकल के आ रहा है। तो देखिए 67 जो है 65 से कितना ज्यादा है, 2 ज्यादा है। और यहां टोटल संख्या कितनी है, 11 है। अब देखिए जब हम अंतिम 10 संख्या का औसत निकाल रहे हैं तो औसत कितना निकल के आ रहा है, 70 निकल के आ रहा है। तो देखिए 70 जो है 65 से कितना ज्यादा है, 70 65 से 5 ज्यादा है। और यहां संख्या कितनी है, 10 है। अब देखिए हम इसे ऐड करेंगे, देखिए हम यहां गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 22 हो जाएगा। यहां गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, प्लस का 50 हो जाएगा। प्लस के 50 में प्लस का 22 ऐड करेंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा, प्लस का 72 हो जाएगा। अब देखिए पहली 11 संख्या और अंतिम 10 संख्या औसत 65 रखने के लिए 72 ज्यादा लेके आ रही है, यानी बीच की 3 संख्या 12वीं 13वीं और 14वीं संख्या को 72 कम लेके आना होगा औसत 65 रखने के लिए। तो देखिए हम यहां से तीनों संख्या का योग निकाल सकते हैं। तीनों संख्या का योग क्या हो जाएगा, तीनों संख्या का योग हो जाएगा 3 गुने 65 माइनस 72। अब देखिए हम यहां अगर गुना करेंगे, 65 में 3 से तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 195। 195 में से अगर हम माइनस करेंगे, 195 में से माइनस करेंगे 72, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 195 में से 72 माइनस करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 123। यानी यहां से तीनों संख्या का योग क्या निकल के आ गया, 123 निकल के आ गया। अब देखिए हमें क्वेश्चन में तीनों संख्या के बारे में क्या दिया है कि 12वीं संख्या 13वीं संख्या से 13 कम है और 14वीं संख्या 13वीं संख्या से 1 अधिक है।
तो देखिए हमने मान लिया कि 13वीं संख्या, हमने मान लिया कि 13वीं संख्या 1 से, हमने मान लिया कि 13वीं संख्या 1 से, तो 12वीं संख्या क्या हो जाएगी? 12वीं संख्या क्या हो जाएगी? 12वीं संख्या हो जाएगी x माइनस 13, और 14वीं संख्या क्या हो जाएगी? 14वीं संख्या क्या हो जाएगी? 14वीं संख्या हो जाएगी, 14वीं संख्या हो जाएगी x प्लस का 1। अब देखिए हम यहां से तीनों संख्या का योग निकालेंगे, तो यहां से योग क्या निकल के आ जाएगा? यहां से योग क्या निकल के आ जाएगा? यहां से योग निकल के आ जाएगा 3x माइनस 12, और यहां से योग क्या निकल के आ रहा है? 123, यानी ये किसके बराबर हो जाएगा? ये बराबर हो जाएगा 123 के। अब देखिए हम इस इक्वेशन से x का वैल्यू निकाल सकते हैं। अब देखिए इस माइनस 12 को अगर हम इस साइड लेके आएंगे, तो देखिए 123 में माइनस 12 हमारा क्या हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा, यानी 123 में 12 ऐड करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 135। अब देखिए 135 को अगर हम 3 से काटेंगे, 135 को 3 से काटेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 135 को 3 से काटेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 45 हो जाएगा, यानी x इक्वल टू क्या निकल के आ गया? 45 निकल के आ गया। यानी यहां से हमें यह पता चल गया कि 13वीं संख्या क्या होगी? 45 होगी। 13वीं संख्या 45 होगी। 12वीं संख्या क्या होगी? 12वीं संख्या हम इसमें से 13 माइनस करेंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 13 माइनस करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 13 माइनस करेंगे तो देखिए ये हमारा हो जाएगा 32। अब देखिए 14वीं संख्या क्या होगी? 14वीं संख्या 46 होगी, और हमसे पूछ रहे 12वीं और 14वीं संख्या का औसत। अब देखिए हमें 12वीं और 14वीं संख्या पता चल गया, तो हम यहां से औसत निकाल सकते हैं। औसत निकालने के लिए हम क्या करेंगे? इनका योग करेंगे और इनमें हम 2 से भाग देंगे। तो देखिए 46 में अगर हम 32 ऐड करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा 78। ये हमारा क्या हो जाएगा? 78। 78 में हम 2 से भाग देंगे तो यहां से हमारा औसत निकल के आ जाएगा। अब देखिए ये 2 से कितने बार में जाएगा? हम इसे अगर 2 से काटेंगे तो ये 2 से चला जाएगा, 3 बार में हाथ में 1, ये हमारा हो जाएगा 18। 18 जो है 2 से कितने बार में जाएगा? 9 बार में। यानी यहां से हमारा औसत क्या निकल के आ गया? 39 निकल के आ गया। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया? 39 निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देख हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? हमारा क्वेश्चन है पिता और पुत्र की आयु में 15 वर्ष का अंतर है। 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की दोगुनी थी। उन दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। हमसे पूछ कर रहे दोनों की वर्तमान आयु पूछ रहे। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया? हमें क्वेश्चन में दिया कि 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की दोगुनी थी। तो देखिए हम यहां से 5 वर्ष पहले के आयु का हम रेशियो निकाल सकते हैं। 5 वर्ष पहले के आयु का रेशियो निकाल सकते हैं। अब देखिए हमने मान लिया कि 5 वर्ष पहले पुत्र की आयु 1 यूनिट है, तो पिता की आयु कितना हो जाएगा? 2 यूनिट, दुगुना हो जाएगा। अब देखिए हम यहां अगर आयु के बीच का अंतर निकालेंगे, तो अंतर कितना निकल के आ जाएगा? 1 यूनिट निकल के आ जाएगा। अंतर कितना निकल के आ जाएगा? 1 यूनिट निकल के आ जाएगा। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया है? हमें क्वेश्चन में दिया कि पिता और पुत्र की आयु में 15 वर्ष का अंतर है। तो देखिए दो लोगों के बीच आयु का जो अंतर है वो हमेशा बराबर होता है, यानी वर्तमान में जितना होगा उतना 5 वर्ष पहले या 5 वर्ष बाद भी होगा। तो देखिए 5 वर्ष पहले भी आयु के बीच का अंतर कितना होगा? 15 वर्ष होगा। अब देखिए यहां अंतर कितना निकल के आ रहा है? 1 यूनिट, और हमें क्वेश्चन में अंतर 15 वर्ष दिया है, यानी इस 1 यूनिट का वैल्यू हमें क्वेश्चन में 15 वर्ष दिया है। अब देखिए हमें 1 यूनिट का वैल्यू पता है, तो हम यहां से दोनों के 5 वर्ष पहले की आयु निकाल सकते हैं। अब देखिए पुत्र का आयु कितना है? 1 यूनिट है। 1 यूनिट का वैल्यू कितना है? 15 वर्ष है। और पिता की आयु कितना है? 2 यूनिट है। 2 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 30 वर्ष हो जाएगा। 2 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 30 वर्ष हो जाएगा। अब देखिए 5 वर्ष पहले की आयु हमें पता चल गया, और हमसे पूछ के रहा वर्तमान का। तो देखिए वर्तमान का आयु क्या हो जाएगा? दोनों के आयु में 5-5 वर्ष का वृद्धि हो जाएगा। 5 वर्ष पहले की आयु हमें पता है, तो वर्तमान का आयु निकालने के लिए हम क्या करेंगे? दोनों के आयु में 5-5 वर्ष का वृद्धि कर देंगे। तो देखिए वर्तमान में पुत्र का आयु क्या हो जाएगा? 20 वर्ष हो जाएगा। वर्तमान में पुत्र का आयु 20 वर्ष हो जाएगा। पिता का आयु क्या हो जाएगा? पिता का आयु हो जाएगा 35 वर्ष। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया? 20 वर्ष और 35 वर्ष निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देख हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? हमारा क्वेश्चन है 11 संख्याओं का औसत 36 है, जबकि उनमें से 9 संख्याओं का औसत 34 है। यदि शेष 2 संख्याओं का अनुपात 2:3 हो तो लघुत्तम संख्या का मान बताइए। हमसे पूछ के लघुत्तम संख्या का मान पूछ रहे। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया? हमें क्वेश्चन में टोटल 11 संख्या दिया हुआ है, जिनका औसत हमें क्वेश्चन में 36 दिया हुआ है। टोटल 11 संख्या दिया हुआ है, जिनका औसत हमें क्वेश्चन में 36 दिया हुआ है। और हमें क्वेश्चन में क्या दिया? उनमें से 9 संख्या का औसत दिया हुआ है। 9 संख्या का औसत क्या दिया? 9 संख्या का औसत दिया 34। अब देखिए
हमें जो है टोटल 11 संख्या दिया हुआ है, जिनका औसत हमें क्वेश्चन में 36 दिया हुआ है, और इनमें से 9 संख्या का औसत 34 दिया हुआ है। तो शेष 2 संख्या का हमें योग निकाल सकते हैं। देखिए 9 संख्या का औसत निकाल रहे हैं, तो औसत कितना निकल के रहा है, 34 निकल के रहा है, और टोटल 11 संख्या का औसत कितना दिया, 36 दिया हुआ है। तो देखिए 36 से 34 कितना कम है, 2 कम है। यहां टोटल संख्या कितनी है, 9 है, -2 में 9 से गुना करेंगे तो ये हमारे क्या हो जाएगा, -18। यानी शेष 2 संख्या को, ये जो है 9 संख्या औसत 36 रखने के लिए 18 कम लेके आ रही है, यानी शेष 2 संख्या को औसत 36 रखने के लिए 18 ज्यादा लेके आना होगा। यानी शेष 2 संख्या का योग निकाल सकते हैं। योग क्या हो जाएगा, योग हो जाएगा 2 गुने 36, 2 गुने 36 प्लस 18। ये जो 18 कम लेके आ रहे हैं, उन दोनों को 18 ज्यादा लेके आना होगा। अब देखिए हम इसे ऐड करेंगे, 18 में अगर हम 36 में 2 से गुना करेंगे तो ये हमारे क्या हो जाएगा, 72 हो जाएगा। 72 में अगर हम 18 ऐड करेंगे तो ये हमारे क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। यहां से योग क्या निकल के आ गया, 90 निकल के आ गया। आप देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, शेष 2 संख्या का रेशियो दिया हुआ है। हमें रेशियो क्या दिया, हमें रेशियो दिया हुआ है, रेशियो दिया 2:3। रेशियो क्या दिया, 2:3। तो देखिए हमने मान लिया कि एक संख्या हमारी 2 यूनिट है, तो दूसरी संख्या क्या है, 3 यूनिट। यानी यहां से योग क्या हो जाएगा, 5 यूनिट हो जाएगा, और हमारा योग क्या निकल के आ रहा है, 90 निकल के आ रहा है। यानी इस 5 यूनिट का वैल्यू, इस 5 यूनिट का वैल्यू हमारा क्या निकल के आ रहा है, 5 यूनिट का वैल्यू हमारा 90 निकल के आ रहा है। तो देखिए हम यहां से 1 यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हैं। 1 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। अब देखिए हमें 1 यूनिट का वैल्यू पता चल गया, तो हम यहां से दोनों संख्या बता पाएंगे, यानी 2 यूनिट और 3 यूनिट का वैल्यू बता पाएंगे। 2 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 36, और 3 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 54 हो जाएगा। अब देखिए एक संख्या हमारी, शेष 2 संख्या में से एक संख्या हमारी 36 होगी, तो दूसरी संख्या क्या होगी, 54 होगी। और हमसे पूछ के आ रहा था लघुत्तम संख्या, यानी लघुत्तम संख्या क्या निकल के आ गया, 36 निकल के आ गया। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 36 निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देख हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है ए, बी और सी एक व्यवसाय शुरू करते हैं। ए कुल पूंजी का 33 से 1/3%, बी शेष पूंजी का 25% और सी शेष पूंजी निवेश करता है। यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ 2,19,000 रुपए है तो ए का हिस्सा ज्ञात कीजिए। हमसे पूछ के रहा है लाभ में से ए का हिस्सा पूछ रहे हैं। अब देखिए हमें क्वेश्चन में टोटल लाभ दिया हुआ है, हमें टोटल लाभ दिया हुआ है, और उस लाभ में से ए का हिस्सा पूछ रहे हैं। तो देखिए अगर हमें लाभ का रेशियो पता चल जाए तो हम उस लाभ में से ए का हिस्सा बता पाएंगे। अब देखिए हम लाभ का रेशियो कैसे निकालते हैं। लाभ का रेशियो निकालने के लिए पूंजी का रेशियो निकाल के और समय का रेशियो निकाल के गुना करते हैं, तो हमारा लाभ का रेशियो निकल के आता है। अब देखिए यहां जो है हमें पूंजी के बारे में क्या दिया हुआ है, हमें पूंजी के बारे में दिया कि ए जो है कुल पूंजी का 33 से 1/3% निवेश कर रहा है, बी जो है शेष पूंजी का 25% और सी जो है शेष पूंजी निवेश कर रहा है। तो देखिए 33 सही 1/3% को अगर हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा, और 25% को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। अब देखिए यहां बट्टे में क्या है, 3 है, और यहां बट्टे में क्या है, 4 है। तो हम यहां टोटल पूंजी मान लेते हैं इन दोनों का मल्टीपल। तो देखिए 3 में अगर हम 4 से गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। यानी हम यहां टोटल पूंजी मान लेते हैं 12 यूनिट, हम यहां टोटल पूंजी मान लेते हैं 12 यूनिट। तो देखिए ए जो है कितना पूंजी निवेश करे, ए कितना पूंजी निवेश करे, कुल पूंजी का 1/3। तो देखिए 12 का 1/3, ये हमारा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब देखिए शेष कितना बच गया, शेष बच गया 8 यूनिट। शेष कितना बच गया, 8 यूनिट। तो देखिए बी जो है शेष का कितना निवेश करें, शेष का 1/4 निवेश करें। अब देखिए 8 का 1/4 निकालेंगे तो ये हमारे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब देखिए टोटल 12 यूनिट है, जिसमें से ए 4 यूनिट निवेश करें, बी 2 यूनिट निवेश करें और सी जो है शेष निवेश करें। तो देखिए शेष कितना बच गया, शेष कितना बच गया, 6 यूनिट बच गया। शेष कितना बच गया, 6 यूनिट बच गया। अब देखिए हम यहां से तीनों के पूंजी का रेशियो निकाल सकते हैं। अब देखिए हमें क्वेश्चन में समय के बारे में क्या दिया है कि यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ 2,19,000 रुपया है, यानी टोटल समय क्या दिया, 1 वर्ष का दिया है, यानी तीनों के लिए समय क्या दिया है, 1-1 वर्ष का दिया है, यानी समय क्या है, बराबर है। तो देखिए जब समय हमारा बराबर हो तो जिस रेशियो में पूंजी रहता है उसी रेशियो में हमारा लाभ बढ़ता है। तो देखिए हम यहां से पूंजी का रेशियो निकालेंगे, ए, बी और सी के पूंजी का रेशियो निकालेंगे। तो ए का पूंजी कितना है, 4 यूनिट, बी का पूंजी कितना है, 2 यूनिट, सी का पूंजी कितना है, 6 यूनिट। तो देखिए हम इसे अगर 2 से काटेंगे तो ये 2 से जाएगा 2 बार में, 2 जाएगा 2 से 1 बार में, और 6 जाएगा 2 से 3 बार में। यानी यहां से पूंजी का रेशियो क्या निकल के आ गया, 2:1:3 निकल के आ गया। जो हमारा पूंजी का रेशियो होगा वही हमारा लाभ का रेशियो होगा, क्योंकि समय हमारा क्या है, बराबर है। तो देखिए हमने मान लिया कि उस लाभ में से ए को 2 यूनिट मिल रहा है, बी को 1 यूनिट मिल रहा है और सी को 3 यूनिट मिल रहा है। यानी यहां से टोटल लाभ कितना हो जाएगा, यहां से टोटल लाभ हो जाएगा 6 यूनिट। यहां से टोटल लाभ कितना हो जाएगा, 6 यूनिट हो जाएगा।
और हमें क्वेश्चन में टोटल लाभ कितना दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में टोटल लाभ दिया हुआ है 2,19,000 रुपए। टोटल लाभ हमें क्वेश्चन में कितना दे, 2,19,000 रुपए, और हमसे पूछ के रहे ए का हिस्सा। तो देखिए उस लाभ में से ए को कितना मिला, 2 यूनिट। हमें 6 यूनिट का वैल्यू पता है, तो हम यहां से 2 यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हैं। 2 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, अब देखिए इस 6 को अगर हमें 2 बनाना है तो हमें 3 से भाग देना होगा। अगर हम इस साइड 3 से भाग दे रहे हैं तो हम इस साइड भी 3 से भाग देंगे। अब देखिए इस साइड अगर हम 3 से भाग देंगे तो देखिए ये 3 से कितने बार में जाएगा, ये 3 से चला जाएगा 73,000 बार में, यानी उस लाभ में से ए को कितना मिलेगा, 73,000 मिलेगा। हमारा आंसर क्या निकल के गया, 73,000 निकल के गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देख हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन एक दुकानदार 50 रुपए प्रति केजी, 60 रुपए प्रति केजी और 75 रुपए प्रति केजी मूल्य के 3 प्रकार के चावल 3:1:2 के अनुपात में मिलाता है। प्रति केजी मिश्रण का औसत मूल्य कितना होगा। हमसे पूछ के रहा है प्रति केजी मिश्रण का औसत मूल्य पूछ रहा है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में रेशियो कितना दिया हुआ है, हमें रेशियो दिया हुआ है 3:1:2 दिया हुआ है। तो देखिए हमने मान लिया कि 50 रुपए प्रति केजी वाले चावल का 3 केजी, 60 रुपए प्रति केजी वाले चावल का 1 केजी और 75 रुपए प्रति केजी वाले चावल का 2 केजी लेके मिश्रित कर रहे हैं। तो यहां टोटल मिश्रण कितना हो जाएगा, यहां टोटल मिश्रण कितना हो जाएगा, हम इसे ऐड करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 6 केजी, यानी टोटल मिश्रण कितना हो जाएगा, 6 केजी हो जाएगा। अब देखिए 50 रुपए प्रति केजी वाला मिश्रण अगर 3 केजी लेगा तो यहां कीमत कितना हो जाएगा, यहां कीमत हो जाएगा 150 रुपया। अब देखिए 60 रुपए प्रति केजी वाला चावल जो है 1 केजी लेगा तो यहां कीमत कितना हो जाएगा, 60 रुपया हो जाएगा। और 75 रुपए प्रति केजी वाला चावल अगर 2 केजी लेगा तो यहां कीमत कितना हो जाएगा, 150 रुपया हो जाएगा। अब देखिए हम इसे ऐड करेंगे तो यहां से हमारा क्या निकल के जाएगा, मिश्रण का टोटल कीमत निकल के आ जाएगा। हम इसे ऐड करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 360 रुपया। अब देखिए इस 360 रुपया में अगर हम मिश्रण के टोटल वजन से भाग देंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, मिश्रण का औसत मूल्य निकल के आ जाएगा प्रति केजी। अब देखिए हम इसमें भाग देंगे 6 केजी से तो यहां से हमारा क्या निकल के आ जाएगा, यहां से हमारा निकल के आ जाएगा 60 रुपए प्रति केजी, यानी मिश्रण का औसत जो है मूल्य क्या निकल के आ गया, 60 रुपए प्रति केजी निकल के आ गया। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 60 रुपए प्रति केजी निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर क्लास अच्छा लगे तो क्लास को लाइक करेगा, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए बाय बाय।